लेटेस्ट वेब सीरीज डॉट इन में आप सबका स्वागत है। आप अपने चहीते वेब सीरीज और मूवीज के एपिसोड्स या स्टोरीज को इस चैनल पे सहजता से सुन सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। अब आप लेटेस्ट वेब सीरीज डॉट इन जरूर विजिट कीजिए और बहुत सारे अलग अलग वेब सीरीज और मूवीज के बारे में विस्तार से पढ़िए। अनुपमा 12 मई 2023 लिखित एपिसोड की शुरुआत वनराज द्वारा अनुपमा से यह कहने से होती है कि उसका परिवार भी उतना ही उसका है और जितना वह सोचती है यह उसके लिए उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। वह अनुरोध करता है कि वह अपने माता पिता की देखभाल करने का वादा करे और उसे शांति से गुजर जाने दे अगर उसे कुछ हो गया। अनुपमा उसके अनुरोध पर सहमत हो जाती है। बाद में जब परिवार वापस लौटता है तो वे वनराज और अनुपमा के व्यवहार में अजीबता का भाव देखते हैं। लीला सवाल करती है कि क्या कुछ हुआ है। अनुपमा छोड़ने के बहाने के रूप में अपनी नृत्य कक्षा का उपयोग करती है, जबकि किंजल बताती है कि उसे मालती देवी के गुरुकुल जाने की जरूरत है क्योंकि उसने कांता से वादा किया था। किंजल बताती है कि उसने पहले ही अपना आवेदन जमा कर दिया है और अनुपमा को केवल अंतिम साक्षात्कार में भाग लेने की जरूरत है। लीला जिज्ञासु है और मालती देवी के बारे में पूछती है, जिस पर समर समझाता है कि वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय नर्तकियों में से एक है और पाखी कहती है कि उसके लेख अखबारों में छपते हैं। हसमुख ने उल्लेख किया कि उन्होंने उसका साक्षात्कार भी देखा है। अनुपमा अपनी घबराहट व्यक्त करती है और स्वीकार करती है कि जब मालती देवी के सामने खड़े होने की बात आती है तो वह आशा भोसले जी जैसी दिग्गज गायिका के सामने बाथरूम सिंगर की तरह महसूस करती है। वह उल्लेख करती है कि वह अपने कॉलेज के दिनों में मालती देवी की कक्षाओं में भाग लेना चाहती थी, लेकिन तब मालती देवी स्थानांतरित हो गई और उन्होंने गुरुकुल नाम से एक प्रतिष्ठित नृत्य विद्यालय खोला। समर बताता है कि मालती देवी का घर ढेर सारे पुरस्कारों से भरा पड़ा है। पूरा परिवार अनुपमा को गुरुकुल में नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनुपमा छोटी अनु के रूप में नृत्य करने के अपने पिछले अनुभवों को याद करती है और संकोच के साथ कोशिश करने के लिए सहमत हो जाती है। उत्साहित महसूस करते हुए वह शाह हाउस से बाहर निकलती है और अपने लिए एक बेबी क्राउन खरीदती है। एक डांस स्कूल में शामिल होने के अपने पिछले उत्साह को दर्शाती है और आश्वस्त महसूस करती है कि वह सफल होगी। अनुपमा घर लौटती है और कांता वनराज का हालचाल पूछती है। अनुपमा पुष्टि करती है कि वनराज ठीक है और कांता ने उसकी खुशी देखी। अनुपमा मालती देवी के गुरुकुल में किंजल के प्रवेश की खबर साझा करती है और कांता मालती देवी के लिए अपनी खुशी और प्रशंसा व्यक्त करती है। वह अनुपमा से पूछती है कि उसे कब गुरुकुल जाने की जरूरत है और अनुपमा आज के साथ जवाब देती है। कांता अपनी संस्कृति में नृत्य के महत्व पर भाषण देती है और अनुपमा को प्रोत्साहित करती है। भैरवी कमरे में प्रवेश करती है और अनुपमा की योजनाओं के बारे में पूछती है। अनुपमा बताती है कि जिस तरह भैरवी उन्हें डांस सिखाती है उसी तरह वह एक टीचर से डांस सीखने जा रही है। भैरवी अनुपमा के साथ जाने में रुचि व्यक्त करती है और अनुपमा अपनी नसों का हवाला देते हुए सहमत हो जाती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है और दिल खोलकर भाषण देती है कि वह कितना रोमांचित महसूस कर रही है। वनराज जाने से पहले काव्या के टकराव को याद करता है। किंजल कमरे में प्रवेश करती है और वनराज को दवा देती है। लीला को उसके लिए हल्का भोजन तैयार करने का निर्देश देती है। तोशु का सुझाव है कि किंजल को छुट्टी लेनी चाहिए क्योंकि परिवार नाजुक स्थिति में है। अनुपमा जवाब देती है कि वह स्थिति जानती है और घर के अधिकांश काम पहले ही पूरा कर चुकी है। तोशु मालती देवी के डांस स्कूल में अनुपमा को दाखिला दिलाने के लिए किंजल की आलोचना करता है, यह कहते हुए कि अनुपमा को अपनी उम्र में डांस सीखने की जरूरत नहीं है, जबकि उसके पास पहले से ही अपना खुद का एक डांस स्कूल है। किंजल नाराज हो जाती है और अनुपमा के लंबे समय से पोषित सपने के सच होने का बचाव करती है। एक उत्साहित अनुपमा तैयार हो जाती है और भैरवी के साथ गुरुकुल पहुंचती है, जबकि बैकग्राउंड में बेसाबरिया गाना बजता है। किंजल तोशु को समझाती है कि कैसे उनके रवैये के कारण अनुज और अनुपमा के बीच परेशानी हुई और उन्हें अनुपमा को उसका सपना पूरा करने देना चाहिए। वनराज सहमत है, यह याद करते हुए कि कैसे उन्होंने और लीला ने सालों पहले अनुपमा को एक डांस स्कूल में शामिल होने से रोका था। अनुपमा नृत्य विद्यालय में प्रवेश करती है और भैरवी उसके आकार और सुंदरता पर टिप्पणी करती है। अनुपमा नटराज से प्रार्थना करती है। आगामी एपिसोड में मालती देवी ने अनुपमा को बताया कि उनका डांस स्कूल अमेरिका में स्थित है और अगर वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती है तो उन्हें 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा और वहां जाना होगा। हालांकि उसे ऐसा करने के लिए अपने रिश्तों से मुक्त होना होगा, अन्यथा वह गुरुकुल में नहीं रह सकती। इस बीच समर को अनुज से एक संदेश मिलता है कि वह माया और छोटी अनु के साथ समर और डिंपल की शादी में शामिल होगा।